जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आज का दिन बड़ा गर्व भरा उन शहीदों की शहादत का जिन्होंने इस देश भारत के हिंदुस्तान की आजादी की नींव रखी। जी हाँ, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज ही के दिन 1931 में लाहौर यानी 23 मार्च 1931 को फांसी के मुकर्रर दिन से एक दिन पहले फांसी दे दी गई। तो ऐसे सूरवीर धरती पर कभी कभी पैदा होते हैं जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, संविधान है, बोलने की आजादी है और इस यूट्यूब पर बोल पा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों ने नींव रखी, उन्हें उनकी शहादत को सत सत प्रणाम। लेकिन उसी पंजाब की धरती पर, तब लाहौर भी पंजाब का ही हिस्सा था, बंटवारा तो बाद में हुआ, उसी पंजाब की धरती पटियाला में एक कर्नल साहब को, सैनिक योद्धा होता है, देश की शान होता है, देश का रक्षक होता है, कर्नल रैंक के अधिकारी को 12 पुलिस कर्मियों ने बुरी तरह टॉर्चर करके पीटा। वो तो आपने देख लिया है। अब तक तो उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों को शायद अब तक पता ना हो, लेकिन सिर्फ बात ये नहीं है केवल वो कर्नल साहब ही नहीं थे, और रॉ के एजेंट यानी रॉ टीम के भी थे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी में भी काम करते थे। एक बात बताइए, जब से पंजाब में आपकी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, भगवंत मान जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, अचानक अमृतपाल नाम का जिन्न पैदा होता है जो कि 25, 26, 30 साल पहले दफन कर दिया गया था उस अलगाववाद को, जो कनाडा से ओरिएंटेड होती है। तो कहीं तार जुड़े हुए किसी के हैं तो नहीं, इस चीज पर भी रिसर्च होनी चाहिए। असल बात यह है मेरी तरफ से। और इसके अलावा कहीं भी, चाहे उत्तराखंड हो या देश का कोई हिस्सा, पुलिस अपने लोगों को का पूरा पूरा बचाव करती है, हल्की फुल्की धाराएं लगाती है, केवल अपने लोगों का नहीं, उन लोगों का भी बचाव करती है जो जिनके उनसे संबंध होते हैं, जिनका हफ्ता जाता है, जो जुड़े हुए हैं, संतरी से मंत्री तक, ऊपर तक जो चेन है, उन्हें बचाया जरूर जाता है। कहीं पर उन्हें अपनी नौकरी का खुद का खतरा रहता, कहीं पर जानबूझ के मिले हुए होते हैं। ये बात जरूरी है। इस केस में भी वही हुआ। जब तक ESMs, एक्स सर्विसमैन, आम जनता दबाव नहीं बनाती तो कोई भी FIR लिखने को तक तैयार नहीं होता है। उत्तराखंड के कई मामले, चाहे धन सिंह फरत्याल साहब का मामला हो, ड्रग्स से जुड़ा मामला था, उल्टा होने के साथ मारपीट करके उनको हिरासत में 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। मानसिंह साहब के साथ खुद पिटाई करते हैं बड़े भाई के आदमी, उनको पुलिस बचाती है, और जब फोर्स वहां पर जाती है एक्समैनों की, उस टाइम तो वो मान जाते हैं। बाद में उन्हीं के साथ भड़का के आज उनको परेशान करने के लिए कि इन पर वो मुकदमा कर दो, ये कर दो, जगह जगह घुमाओ, आपने पिछले वीडियोस में भी देखा है। इसी प्रकार से अन्य मामले, थाने में धमका के जाते हैं गुंडे कि जान से मार देंगे, क्या कर लोगे, एक्समैन के परिवार को। तो आपने वो भी देखा, जब तक दबाव नहीं बनाया तो रातों रात समझौता भी हो लेता है। जबकि भारत में नागरिक संहिता बिल 2023 भी पास हो चुका है, जिसमें सैनिकों को भी विशेष प्रोटेक्शन दिया जाए, और ऐसी जरूरत एक्समैनों को भी है। इसके अलावा सेना के कुछ विशेषाधिकार है, वो सब गया एक तरफ, मनमानी कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो पहले देखिए कि जो वीडियोज वहां से मेरे पास आया है, उन्होंने SSP दफ्तर और DC को ज्ञापन भी दिया। पंजाब ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਨਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ, SSP ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੱਜ कर्नल बाठ साहब ने होए, एक सिपाही नाल भी हो सकता है, सिपाही नाल।
ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜੜ ਪੈਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਇਨਸਾਨ जब प्रेशर बढ़ा तो डीजीपी पंजाब क्या कहते हैं, जरा उसे भी देखिए। First of all, I would like to say that as an institution, we have tremendous respect for the Indian Army. And the dignity and the honor of the army personnel is of utmost importance to all of us. Secondly, we have taken the Patiala incident very, very seriously. A criminal case has been registered and all those involved would be taken to task as per law. Thirdly, the departmental action is in addition. It was when we discussed, it was brought to my notice. I said, regardless of the facts of the case, whoever is involved in the case, let us place them under suspension to set a good example. And we will take this case to the logical conclusion. It's an unfortunate incident. उनका कहना है कि आर्मी की इज्जत करनी चाहिए, उनके टास्क, डिग्निटी, ऑनर्स को देखते हुए। सेकंडली, क्रिमिनल धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर दिया गया है, लेकिन खबर ये भी आ रही कि 3 पुलिस इंस्पेक्टरों पर केस हुआ है। वो 12 आदमी कौन कौन है, क्या उनको अब ढूंढना पड़ेगा? ऐसी नहीं तो कर्नल साहब कोर्ट में क्यों जाते? इसका मतलब बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन डीजीपी महोदय कहते हैं कि डिपार्टमेंटली एक्शन भी लिया जाएगा, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन सोचनीय तथ्य है कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले पुलिस अपने लोगों को बचाव करती है। जब किसी को बचाव की सस्पेंड कर दिया कुछ दिन के लिए, फिर उनको उसका पूरी पगार मिल गई, यदि वो दोषी पाया गया, नहीं पाएगा उसको एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिले, तो ये बचाव का तरीका। और कुछ दिनों के लिए तो उनके हौसले बुलंद रहने हैं। अहम कारण जो मेरे समझ में आया वो ये है कि वर्दी की समरूपता देखी जाती है, कि सैनिक को इज्जत मिल रही है, देश का रक्षक माना गया है, वर्दी हम भी पहनते हैं, सुख सुविधाएं हैं, पेंशन है, रिटायर आने के बाद भी मेडिकल सुविधा है, कैंटीन की सुविधा है, कई प्रकार की सुविधाएं हैं। रिटायर आने के बाद भी इनको इज्जत दी जाती है। तो एक तरह का जलन भाव, जो अंतर भाव होता है, एक तरह की उनके मन में जो हमारे प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, उसका जब भी मौका मिलता है, उसकी उस खीज को, उस द्वेष को वहां पर पूरा उतारते हैं। मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोगों के इस संबंध में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बने रहें सैनिक एकता के साथ, इंडियन आर्मी के साथ और देश की सुरक्षा और सुरक्षा करने वालों के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।